किसी समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में लोग एक अजीब सी दहशत में जी रहे थे। गांव के अधिकतर लोग रात में सोते समय एक ही सपना देखते थे। एक रहस्यमयी काली परछाई जो उनके सपनों में आकर उन्हें डराती और कहती, मैं तुम्हारे सपनों का शिकारी हूं, इस बार बच नहीं पाओगे। शुरुआत में लोगों ने इसे महज एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी उस परछाई को सपने में देखता, अगली सुबह गहरे डर के साथ उठता और कुछ ही दिनों में बीमार पड़ जाता। डॉक्टरों से इलाज कराने पर भी कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे गांव में यह अफवाह फैल गई कि यह किसी आत्मा का काम है जो सपनों में आकर लोगों का जीवन ले रही है। गांव के सरपंच ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए पास के शहर से एक तांत्रिक बाबा को बुलवाया। बाबा ने गांव में आते ही कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह कालवीरा है, जो इंसानों के डर से शक्तिशाली होती है और उनके सपनों में घुसकर उनकी आत्मा को खींच लेती है। इसे रोकने के लिए किसी बहादुर व्यक्ति को इसके ही सपने में जाकर सामना करना होगा। गांव का सबसे साहसी युवक अर्जुन सामने आया। तांत्रिक ने उसे एक खास मंत्र दिया और कहा, आज रात जब तू सोएगा, यह मंत्र जपते रहना। अगर कालवीरा आए तो डरना मत, वरना तू भी उसके जाल में फंस जाएगा। अर्जुन ने वैसा ही किया। जैसे ही वह सोया, उसके चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी, अर्जुन, तुझे लगा तू मुझसे बच जाएगा। एक लंबा डरावना साया उसके सामने खड़ा था, आंखें लाल जैसे आग के गोले और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। अर्जुन ने साहस जुटाया और बोला, मैं तुझसे नहीं डरता कालवीरा, तेरी शक्ति डर से है और मैं आज डर को ही हराने आया हूं। अर्जुन ने मंत्र जपना शुरू किया। परछाई चिल्लाई, बंद कर, ये मत कर। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। जैसे जैसे मंत्र तेज होता गया, वह साया कांपने लगा और फिर एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया। अर्जुन की आंख खुली तो देखा कि सुबह हो चुकी थी। गांव के लोग जमा हो गए थे और चौंक कर देखा कि अर्जुन एकदम ठीक था। हैरानी की बात यह थी कि उस दिन के बाद किसी ने भी वो डरावना सपना नहीं देखा। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई, लेकिन अर्जुन को कभी कभी रात में एक फुसफुसाती आवाज सुनाई देती थी, मैं वापस आऊंगा। क्या कालवीरा सचमुच खत्म हुआ था या वो फिर लौटेगा? कभी कभी सपनों में जो दिखता है वो बस सपना नहीं होता।